1 फरवरी को देश का बजट आया। टीवी पर एंकर चिल्ला रहे थे मिडिल क्लास को राहत, टैक्स में छूट। लेकिन उसी बजट के पेज नंबर 46 पर तीसरी लाइन में एक ऐसा फैसला लिखा गया जो भारत की सोलर इंडस्ट्री में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। बाजार में हल्ला है कि 0% ड्यूटी हो गई, अब तो पैनल कौड़ियों के दाम मिलेगा। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक जैकमेट है या तो एक लॉलीपॉप? तो फ्रेंड्स, आज मैं दीपक चौधरी आपको वो सच बताऊंगा जो फैक्ट्रियों के बंद दरवाजों के पीछे डिस्कस हो रहा है। इस बजट की 3 वो सबसे बड़ी बातें, वो सीक्रेट केमिकल जिस पे टैक्स माफ हुआ है, क्या वो आपकी जेब बचाएगा? एक नई छूट जो मैन्युफैक्चरर्स को मिली है, उसका फायदा आपको कब मिलेगा? और सबसे डरावना सच, बजट में चांदी मतलब सिल्वर को लेके क्या हुआ? क्या वो सारी छूट पे पानी फेर देगा? और अगर आप अपने घर पे सोलर लगवाने का सोच रहे हैं तो अगले 10 मिनट आप अपनी कुर्सी से मत हिलना, क्योंकि ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन बजट 2026। सबसे पहले उस वायरल न्यूज का पोस्टमार्टम करते हैं। सोडियम एंटीमोनेट, सरकार ने इस पे कस्टम ड्यूटी 7.5% से घटा के 0% कर दी है। अब आप पूछेंगे कि ये किस भला का नाम है, तो आसान भाषा में समझिए, जब सोलर ग्लास बनता है तो उसमें हवा के बुलबुले रह जाते हैं। ये केमिकल उन बुलबुलों को खत्म करता है और कांच को एकदम साफ मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट बनाता है। जितना साफ कांच उतनी ज्यादा बिजली। अभी तक भारत की बड़ी ग्लास मैन्युफैक्चर कंपनी इस केमिकल को बाहर विदेशों से इंपोर्ट कर रही थी और इस पर भारी टैक्स देती थी। अब सरकार ने कहा है कि जाओ, इस पे टैक्स माफ, बस तुम इंडिया में बेस्ट ग्लास बनाओ। सरकार का इशारा साफ है कि हमें इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इससे सोलर पैनल सस्ता हो जाएगा? तो गणित समझिए, एक पैनल की लागत में इस केमिकल की हिस्सेदारी आटे में नमक जैसी है। अगर ग्लास कंपनी को 5% का फायदा हुआ है तो पैनल बनाने वालों को 1% वो पास करेंगे और आप तक आते आते वो बचत शायद 10 पैसे प्रति वॉट रह जाए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि रेट आधे हो गए हैं इस नए बजट से, तो फिर वो लोग ये सपना देखना छोड़ दें। अब केमिकल तो छोटी बात थी, मैं आपको बजट की वो बात बताता हूं जिसने मुझे खुश किया है। बजट में कैपिटल गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इंपोर्ट की जाने वाली मशीन्स पर कुछ टैक्स ड्यूटी घटाई गई है। अब ये खबर आपके लिए क्यों जरूरी है वो आप ध्यान से सुनिएगा। सरकार चाहती है कि हम सोलर पैनल विदेशों से इंपोर्ट ना करें, हम इंडिया में सोलर पैनल बनाएं, सोलर सेल्स बनाएं। इसीलिए इन सेल्स को बनाने में या सोलर पैनल को बनाने में जो इन मशीनों पे इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी उसको सरकार ने कम किया है। अब जब सस्ती मशीन आएगी तो फैक्ट्री लगाने की लागत मतलब कैपेक्स कम होगी। जब लागत कम होगी तो बैंक लोन का ब्याज कम बनेगा और इसका सीधा असर 6 महीने बाद दिखेगा। जब भारत में बनी पैनल की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो ये मेक इन इंडिया का असली पावर है। लेकिन फ्रेंड्स, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। मशीन सस्ती हो गई, ग्लास सस्ता हो गया, पर पैनल के अंदर एक और चीज डलती है जिसका रेट बजट के कंट्रोल में नहीं है। और वो चीज आपकी सारी जो हैप्पीनेस अभी तक आई उस सारी हैप्पीनेस को छीन सकती है। हम ग्लास खेल रहे हैं पर सोलर पैनल का दिल मतलब जो सोलर का सेल है उसको हम भूल गए। इन सेल्स पे जो पतली लकीर आप देखते हैं वो चांदी की होती है और आपको पता है ग्लोबल मार्केट में चांदी कहां जा रही है, आसमान में। तो सोलर इंडस्ट्री में सिल्वर पेस्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अगर ग्लास में 50 रुपए बचे लेकिन चांदी महंगी होने से सेल बनाने में 100 रुपए बढ़ गए, तो आप सोचिए कि सोलर पैनल आपका सस्ता होगा या तो फिर महंगा। जाहिर है महंगा ही होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बजट को टुकड़ों में मत देखो। एक तरफ सरकार ने ड्यूटी कम की है, दूसरी तरफ ग्लोबली रॉ मटेरियल के रेट आसमान छू रहे हैं। तो कुल मिला के मामला जो है वो बैलेंस हो जाता है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली। जो वेंडर आपको कह रहे हैं कि होली तक रुक जाओ, वो आपको गुमराह के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। उसका जवाब अगले पॉइंट में है और ये पॉइंट सबसे खतरनाक पॉइंट होने वाला है। बजट में पीएम सूर्यघर योजना के लिए फंड एलोकेशन डबल कर दिया गया है। सरकार का टारगेट है कि 1 करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगना है। अब अगर मैं आपको बिजनेस का नियम बताऊं तो सरकार पैसा फेंक रही है, लोग सोलर मांगेंगे, डिमांड एकदम से ब्लास्ट होगी। लेकिन क्या रातों रात भारत में इतनी फैक्ट्रियां लगना पॉसिबल है जो उस डिमांड के अनुसार सप्लाई
दे पाए। आज की ही बात करो तो आज की डेट में भी DCR पैनल पे लगभग 10 दिन से लेके 1 महीने तक की वेटिंग चल रही है। अब जब मांगने वाले 100 होंगे और बनाने वाले होंगे 10 तो रेट गिरेंगे नहीं, रेट भागेंगे। और जब डिमांड बढ़ती है तो बाजार में बरसाती मेंढक निकल आते हैं। बजट का पैसा देखकर ऐसे नए नए वेंडर आ जाएंगे जिन्हें DC वायर और AC वायर तक का फर्क नहीं पता, और वो कहेंगे सब्सिडी बड़ी है, सस्ता है, लगा लो। तो फ्रेंड्स सावधान, बजट ने सब्सिडी का अमाउंट नहीं बढ़ाया है, बजट ने केवल लोगों की संख्या बढ़ाई है। सस्ते के चक्कर में किसी अनाड़ी से आप सोलर सिस्टम मत लगवा लेना, क्या बरसाती मेंढकों जैसी कंपनी का सिस्टम मत लगवा लेना, वरना अगले 25 साल आपको रोना पड़ सकता है। अब 2 मिनट मेरे किसान भाई और व्यापारी भाइयों के लिए, ये जानकारी आपको न्यूज चैनल पे नहीं मिलेगी। बजट में सोलर पंप्स के लिए पैसा बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि इस साल ज्यादा किसानों को सब्सिडी मिलेगी, और अगर आप डीजल फूंक रहे हैं तो तुरंत पोर्टल चेक करें और अप्लाई करें, लेकिन सिर्फ सरकारी पोर्टल से ही अप्लाई करें, किसी एजेंट के चक्कर में ना आए। अब बात करें MSME की, तो सरकार ने कार्बन मार्केट और एनर्जी ऑडिट पर जोर दे रही है। अगर आप अपने फैक्ट्री में सोलर लगाते हैं तो आने वाले समय में आपको सस्ता बैंक लोन मिलने का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। ये सिर्फ आपका बिजली बिल ही नहीं बचाएगा, ये आपके बिजनेस की वैल्यू भी बढ़ाने वाला है। तो फ्रेंड्स मोटा मोटी बात ये है कि एक केमिकल पे इंपोर्ट ड्यूटी 0 करने से सोलर पैनल की कीमतों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बजट आते ही हाथों हाथ सोलर पैनल की कीमतें बढ़ या तो घट जाएंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। बजट का असर दिखने में कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं। अगर ग्लोबली मार्केट की बात करें तो ग्लोबली मार्केट में सोलर वेफर्स, सोलर सेल्स के प्राइस आसमान छू रहे हैं। तो 2026 के शुरू होते ही पैनल की कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है, और आने वाले टाइम में मतलब लगभग मार्च तक की हम लोग बात करें तो ये तेजी कंटिन्यूअस बनी रहने की पूरी संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स अब इस बजट का लास्ट फाइनल क्या है? अभी आपको सोलर खरीदना चाहिए या तो फिर इंतजार करना चाहिए। जो लोग भी होम यूजर्स हैं, 1 किलोवाट से आप 10 से 15 किलोवाट तक जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करने की आवश्यकता है। 0% ड्यूटी और मशीनरी में कुछ छूट का जो रिजल्ट है उसका असर देखने में कम से कम आपको 6 से 8 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक गर्मियों में आप उतने से ज्यादा का तो बिजली बिल भर दोगे जितनी आपको छूट भी नहीं मिलने वाली है। और होने को यह भी हो सकता है कि इस छूट को जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक आम उपभोक्ता तक पास ऑन ही ना करें, क्योंकि ये जो केमिकल इंपोर्ट ड्यूटी पे छूट दी गई है ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए छूट दी गई है, ना कि एक आम उपभोक्ता, ना कि एक आम व्यक्ति के लिए छूट दी गई है। ना ही GST में कहीं कोई बदलाव, और ना ही जो इसके मेन मटेरियल्स हैं लाइक सोलर सेल्स हैं, एल्युमिनियम है, उन पे कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी कम की गई है। तो जहां है जैसे है वो लगभग होने वाला है। ये जो छूट है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। मैन्युफैक्चरर्स आपको कितनी छूट आगे पास ऑन करते हैं ये देखने वाली बात। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे डीलर्स अब आपको फोन करेंगे, मैसेज करेंगे कि सर बजट आ गया है, अब आप सोलर पैनल ले लो, सोलर पैनल सस्ता हो गया है, डिस्काउंट ले लो। तो सावधान फ्रेंड्स, जो स्टॉक अभी उनके पास है वो पुराने टैक्स पे आया है। नए टैक्स का असर आने में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। और अगर आपको कोई बजट के नाम पे कल डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ पे समझ लीजिएगा आपको कोई पुराना माल चिपका रहा है। इस बजट की एक अच्छी खबर जो किसी ने कवर नहीं की वो है ग्रीन फाइनेंस। सरकार गिफ्ट सिटी और बैंकों के जरिए क्लाइमेट फाइनेंस ला रही है। आसान भाषा में समझे तो अगले 1 साल में सोलर लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं। अगर आप अपना सोलर सिस्टम कैश में नहीं लगा सकते हैं तो फाइनेंस करा सकते हैं। अपनी जेब से अब आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बिजली के बिल की बचत से आप EMI भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लिथियम बैटरी और विंड एनर्जी टरबाइन पे भी इस बजट में कुछ चेंजेस हुए हैं, और उन चेंजेस का आपकी जेब पे क्या असर पड़ने वाला है? क्या लिथियम बैटरी महंगी होने वाली है या सस्ती होने वाली है? विंड एनर्जी आने वाले टाइम में इंडिया में क्या सोलर सिस्टम का एक बड़ा सहयोगी बनने जा रहा है? इंपोर्ट नियमों में क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड मैं नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा वरना जानकारी मिस हो जाएगी। मैं हूं दीपक चौधरी। जय हिंद, जय भारत।